अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी होम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 10B पे, जहाँ पे ईवी बसेस का न्यू रूट जो ईवी 4 के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। काफ़ी लोगों की ये शिकायत रही है कि सोराब गोट के लिए रूट होना चाहिए, आयशा मंजिल के लिए रूट होना चाहिए, नुमाइश के लिए रूट होना चाहिए। इस पे बैरियरटोन ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहा था, लेकिन फाइनली सिंध गवर्नमेंट के साथ अगेन एक नया MOU साइन हो गया और इस वक्त यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, बैरिया की पूरी मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है और इसको EV बस 4 का जो नया रूट है उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज के डे से इनॉग्रेट कर रहे हैं कि आप यहाँ से बहरिया के अंदर से 10B से, बहरिया हाइट से, मिडवे कमर्शियल ए से और दिगर जितने भी जहाँ पे रेजिडेंट्स का ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा आबाद हैं, वहाँ से ये EV बसेस स्टार्ट होंगी और कराची का जो सोराब गोट है, वाटर पंप है, आयशा मंजिल है, नुमाइश है, वहाँ तक ये रूट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसकी इनॉग्रेशन अभी हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप पूरी बैरिया की मैनेजमेंट और सिंध के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये नई अपडेट है बैरिया की मार्केट में, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट, ये पॉजिटिव इम्पेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद दो तीन और न्यूज़ हैं जो इंशाल्लाह आगे आएंगी, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। IT का सेक्टर बनाने के लिए बड़ी बैरियरटोन कोशिशें कर रहा है। मिडवे कमर्शियल A और B का जितना भी एरिया है वहाँ पे IT हब बनाना चाह रहे हैं, उस पर भी काफ़ी वर्किंग चल रही है। जैसे ही उसके साथ भी सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई इनका MOU साइन होता है, इस तरह इनॉग्रेशन होती है, तो इंशाल्लाह वो भी हम आप लोगों को पहुँचाएँगे। बाकी आप ये वीडियो देखें, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। जाकर अपना टावर तक अपने जो काम करके दूसरे 100 रुपये में यहाँ पहुँचेगा, तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है, उसमें हम सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि ये बहरिया एक बहुत बड़ा अदारा है और हमारे लिए यहाँ एक माशी भी हब है हमारे इलाके के लिए, हमारे देहात में जो सराउंडिंग में जो गोट हैं उनके लिए। तो हमने हमेशा बहरिया की सपोर्ट की है, यहाँ पर जितने भी इशूज़ हुए हैं उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश की है, ताकि ये बहरिया खाली बहरिया अली का नहीं है या मलिक रियाज का नहीं है, हमारा भी है। और हम सारे मिलकर अगर इस बहरिया को सपोर्ट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अनीक चीज़ मिली है, जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। एक किस्म का बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं, जब हम यहाँ लेकर आते हैं वो कहते हैं यार तो हम तो अबू धाबी में आ गए हैं, दुबई में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अदारा है। मैं समझता हूँ इस अदारे को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो यकीनन ये ऐसे अदारे बहुत कम होते हैं किसी कंट्रीज़ के अंदर कि ये बारिशें होती हैं पूरे इलाके डूब जाते हैं, मगर यहाँ पर कोई परवाह नहीं होती। यहाँ पर रिहाइश की रिहाइश भी होती है और पिकनिक की पिकनिक भी होती है, क्योंकि मलिर को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा एक ग्रीनरी बनाया है। क्योंकि मलिर, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है कि मलिर यहाँ से पूरे कराची को वाटर भी सप्लाई यहाँ से होती थी किस ज़माने में, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो सारी यहाँ से जो है कराची को यहाँ से सप्लाई होती थी। तो अभी भी बहुत सारे एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है आपके सराउंडिंग में। तो इंशाल्लाह ये एक अदारा है, ये अदारा हमारा है, हम सबका है, हमें मिलकर सपोर्ट करनी होगी। मैं जो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है यहाँ पर, सिंध साहब के भी शुक्रगुजार हैं और शजीर महमूद साहब की भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पर जो सराउंडिंग में, जैसे आप स्टार्टिंग यहाँ से होती है तो ज़ाहिर बात है इसके पसगिरदा में सारी आबादी है, गोट है, तो वो भी यहाँ पर अपनी एक बाइक खड़ी की कि कहीं भी वो सवार हो गए चले गए, इस तरीके से जो यहाँ रहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलेगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जिन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया कि ये यहाँ हमारे PD साहब भी बैठे हुए हैं। तो ये PD साहब तो हर वक्त रास्ते में होते हैं, और कल भी हमने इब्तिदा किया था मेमन गोट, क्योंकि खोपरा पार तक बसें आती थी, मगर मेमन कोट जो एक एरिया है वहाँ तक बसें नहीं आती थी। तो वो भी हमने कोशिश करके, राजा अब्दुल रज़ाक हमारे MP भी हैं और रिहायशी भी यहाँ के हैं, यहाँ ही बहरिया के अंदर रहते हैं, और MP भी है और हमारे ज़िले के सदर भी हैं। इमदाद जोकियो साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िले मलिर के। तो इस तरह मीर अब्बास साहब हमारे एक्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो ये सारी हमारी तंजीम हमेशा कोशिश रही है कि हम बहरिया को सपोर्ट करें और बहरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करें। मैं सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार, बड़ी मेहरबानी।